अगर मैं अभी जो भी ये पॉइंट्स अभी बताऊंगी, अगर ये सारा पॉइंट्स आपने ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑलरेडी सक्सीडेड हो। अगर नहीं है, जो भी आपके पास थोड़ा मिसिंग आउट है, तो शायद ये पीपीटी में मैंने उतना पॉइंट्स ऐड किए। तो अगर ये पॉइंट्स ऐड करने से हमारा जो जर्नी है वेद एलिक्सर का, इट विल इम्प्रूव। वो कैसे इम्प्रूव करे, सक्सीड करे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या बात करते हैं वेद एलिक्सर में, मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टेंट कंडीशन। ठीक है, अगर आप एक पेशेंट के पास जाते हैं, उनको कुछ डायबिटीज है या थायराइड है, तो सबसे पहले जाके क्या बोलते हैं, जो भी एग्जिस्टेंट कंडीशन है उसके बारे में जो भी आपको पता है वो आप पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। एंड आप क्या बताते हैं, सबसे पहला आपको बताना है होम रेमेडीज एंड बेनिफिट्स। उसका होम रेमेडीज हम क्यों दे रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना, पहले होम रेमेडीज एंड बेनिफिट्स के बारे में बताना। तब जाके उनको कॉन्फिडेंस आता है, ओ ये मतलब सिर्फ डाइट एंड होम रेमेडीज में हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी मेडिसिन शुगर के लिए एलोपैथिक टैबलेट को ले रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, वो कैसे हम टेपर डाउन कर सके, और उसको करने से सिर्फ होम रेमेडीज एंड डाइट प्लान में आप कैसे अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो आप बताएं। फिर प्रॉपर डाइट प्लान फॉर ईच कंडीशन, हमारे पास ये डाइट है, ये कंडीशंस के लिए ऐसा ऐसा करना है, आप डाइट बुक दे देंगे उनको एक। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर ईच कंडीशन, टेपरिंग डाउन द डोजेस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स, ठीक है। फिर आप समझाएंगे उनको कि कैसे टेपरिंग डाउन करना है एलोपैथिक की दवाइयाँ, और फॉलोइंग अप पेशेंट्स फॉर देयर हेल्थ अपडेट्स। ये जो फॉलोअप है ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है पेशेंट में कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉलोअप नहीं करते। अगर कुछ भी उनको ऊपर नीचे हुआ, 2 दिन बाद वो नंबर दे दे डॉक्टर का, ये वल्लरी मैम है, बात कर लो, ठीक है। फिर पेशेंट का कॉल मुझे आ जाता है। तो 1 महीना ज़्यादा हुआ, पेशेंट को अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ ना, अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो फ़ोन नहीं करता, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला तब जाके डॉक्टर को फ़ोन आता है। तो फॉलोइंग अप ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझाना पेशेंट को कि ये 1 हफ्ते में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेता है। अगर आप सिर्फ एक दोपहर का खाना अगर आप ठीक से खाए तो क्या आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा? नहीं, तीनों मील्स आपको ना, और ऐसे आपको 1 महीने करना है, तब जाके आपका शुगर लेवल डाउन होता है। सिर्फ एक टाइम का खाने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे शुगर लेवल अगर आपको विदाउट मेडिसिन आपको इम्प्रूव करना है हमारा प्रोडक्ट्स एंड होम रेमेडीज के, तो आपको क्या करना है, 1 महीने जो भी आप स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं ना, जैसे हॉस्पिटल में यही लेना है, यही खाना खाना है, यही डोज करना है, वैसे वाला मेंटालिटी 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए पेशेंट को रहना चाहिए, तब जाके इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो इसके बारे में आप बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। क्लैरिफाइंग पेशेंट्स डाउट्स एंड क्वेरीज, ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स दे के आते हैं और पेशेंट पूछते हैं कि इनको कैसा लेना है, प्रोडक्ट को कैसा लेना है, कैसे पीना है, तो ले लो डॉक्टर का नंबर, कॉल करो। ऐसे बहुत सारे कॉल्स मुझे आए, एज माय एक्सपीरियंस मैंने ये पॉइंट्स डाले हैं। तो तभी जाके पेशेंट्स को बताइए ये मिला के लेना है, कितना 5 मिनट का काम है। क्लैरिफाइंग पेशेंट्स डाउट्स एंड उसका क्वेरीज, ये करने से क्या होगा, होम रेमेडीज पीने से क्या होगा, डाइट फ्लैक्सिन लेने से क्या होगा, वेद नेचुरल किस लिए देते हैं, वेद पावर किस लिए देते हैं, टूथपेस्ट किस लिए है, चाय किस लिए है, एक सेंटेंस आप बोल दो। Proper guidance to the patients or educating them about their health condition, medicines and improvements, ठीक है। सिर्फ मेडिसिन्स एंड इम्प्रूवमेंट, मेडिसिन्स और कंडीशन के नहीं, उनका इम्प्रूवमेंट के बारे में भी आपको बताना है। जैसे कि फिजिकल इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्जांपल अभी लिवर सिरोसिस है या कोई किडनी का पेशेंट है, पाँव में स्वेलिंग है, ठीक है, तो उनको बताना है। जब आप मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उनको, यू हैव टू टेल दैट पेशेंट 1 हफ्ता मैक्सिमम 10 डेज लेगा, ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ मेडिसिन देने से इम्प्रूवमेंट के बारे में भी आप बात करेंगे तो पेशेंट की ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा।
ही विल ट्रस्ट यू। फिर बाद में 10 डेज के बाद पेशेंट खुद आपको कॉल करेगा, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कितना % हुआ है, वो सब कुछ आपको वो एक्सप्लेन करेगा। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एंड पेशेंट का जो रिलेशन है ना, वो इम्प्रूव हो जाए। कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप अवेलेबल होते हैं पेशेंट के साथ, जब भी उनका फोन आता है, जब आप रिसीव करके उनको समझाते हैं या बात करते हैं उनसे, तो उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो अगर वो पेशेंट का घर में किसी को भी प्रॉब्लम है, तुरंत वो आपके पास सॉल्यूशन मांगने के लिए आएंगे, तुरंत आपको ही डायल करेंगे। तो ये रिलेशन आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टेक अवे पॉइंट, बी पेशेंट विथ पेशेंट्स। ओके, पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से आपको मतलब पेश आना है। बीइंग जेंटल मेक्स यू जेंटलमैन। ओके, आपको जेंटल रहना है। पहले पेशेंट्स का सुनो, जो भी वो कहते हैं पहले यू हैव टू लिसन, ठीक है। वो जो भी, जैसे उनको वहाँ पे ये हो रहा है, बार बार वही कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है तो यू कैन स्टॉप देम एट सेम टाइम। Always listen about their problem first. Take the patient pressure off by giving them proper guidance. जैसे मैंने इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताया, उनको वो सीकेडी पेशेंट को क्रिएटिन लेवल लेके बहुत प्रेशर होता है, डायलिसिस जाना है, मेरा किडनी फेल हो गया है करके, और बहुत दिन से वो प्रेशर उनके सर पे ऊपर रहता है। जब आप इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर ऑफ उनका आप हो जाता है। तो उसका क्या बेनिफिट है, प्रेशर वहाँ पे कम होने से आधा पेशेंट को वहाँ पे रिलीफ। तो मेंटल फैक्टर तो एटलीस्ट क्लियर है। अभी हमारा काम तो बहुत आसान है, अभी सिर्फ फिजिकल फैक्टर को हमें क्लियर करना है। बी इंटरेस्टेड इन योर पेशेंट्स, गिव देम फुल अटेंशन, ठीक है। पेशेंट के साथ अगर आप लिसन कर रहे, मतलब जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उनके साथ बैठे हैं, तो अच्छे से मतलब सुनो और उनको फुल अटेंशन दो। Always ask them right question. Disease कब से है, क्या है और कैसे हुआ, फैमिली हिस्ट्री है, क्या क्या सिम्टम है। मुझे बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, सिर्फ रिपोर्ट भेजते हैं, मैं पूछती हूँ, मैं हमेशा से मेरा एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर पेशेंट्स प्रेजेंट कंप्लेंट्स। रिपोर्ट में तो कंप्लेंट नहीं होता, पेशेंट का जो कंप्लेंट्स है वो पेशेंट खुद बताता है, नहीं तो जो उनके पास गए हैं वो बताना चाहिए, है ना। सिर्फ रिपोर्ट भेजने से पता नहीं चलता। रिपोर्ट में लुक नॉर्मल, कभी कभार रिपोर्ट नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन पेशेंट्स का सिम्टम्स कुछ अलग ही होते हैं। इसीलिए पेशेंट का सिम्टम्स आर ऑलवेज नेसेसरी। बी रिस्पेक्टफुल टू द पेशेंट, गिव देम कॉन्फिडेंस बट नॉट फॉल्स होप्स, ठीक है। तो पीडल लेडी में मतलब पाँव में जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे आपको कम हो जाएगा। जैसे आप ये मेडिसिन लेंगे, जैसे पानी का पीना आप कम करेंगे, सॉल्ट का इंटेक आप जैसे कम करेंगे, तो जो स्वेलिंग है आपके पाँव में वो धीरे धीरे कम होगा। ऐसा आपको समझाना है उनको। 2 दिन में कम होगा तो 2 दिन के बाद तुरंत आपको कॉल आएगा, कम नहीं हुआ तो प्रेशर आपको आएगा, पेशेंट को नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए गिव देम अ कॉन्फिडेंस, थोड़ा थोड़ा करके आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा, ऐसा बोलना है। आइडेंटिफाई पॉजिटिविटी, उनके पास बहुत सारे पॉजिटिव कुछ मतलब कम होता है, जैसे कि ऑलरेडी वो बर्डन होता है उनको, तो थोड़ा बहुत जो भी है पॉजिटिव उनमें आपको ढूंढना है। प्रोवाइडिंग मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। तो पेशेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मेडिसिन हमें पहुंचा नहीं, आप बता के गए हैं लेकिन मेडिसिन आया नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा, तो मैं फिर से किरण सर को मैं परेशान करती हूँ हमेशा कि ये मेडिसिन नहीं गया है, पेशेंट मुझे कॉल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको करेक्ट करना है। प्रोवाइड कंटिन्यूस केयर, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक पेशेंट का शुगर लेवल अभी ठीक हो गया, 3 महीने का आपने मेडिसिन दिया, 3 महीने के बाद पेशेंट इज हैप्पी बिकॉज शुगर लेवल उनका कम हुआ, लेकिन क्या हमें ये रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए पेशेंट के साथ सिर्फ 3 महीने उनके कांटेक्ट में रख के फिर बाद में उनका नंबर ब्लॉक करना ठीक रहेगा? नहीं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तभी
पेशेंट का केयर ना उसका हेल्दी होने के बाद स्टॉप नहीं होता। उनके घर में और भी अगर अगर आप बहुत ट्रस्टवर्दी कस्टमर रहे होंगे, ट्रस्टवर्दी डिस्ट्रीब्यूटर रहे होंगे टू दैट पेशेंट, तो पेशेंट को कुछ भी गड़बड़ है पहले आपको ही वो कॉल करेगा। तो कभी कभार ऐसे ही रैंडम पेशेंट को कॉल करके सब ठीक है, कैसा है, शुगर वगैरह ठीक है, ब्लड रिपोर्ट करवाया आपने, तो ये कॉल करना, वो केयर करना ना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे पेशेंट को बोलना पड़ता है, लेकिन कभी कभार ये भी एक फॉलोअप में इंक्लूड होता है। तो इसलिए पेशेंट को कंटिन्यूस केयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूज प्रेफर्ड चैनल्स। अगर आपको केयर करना है मतलब आपको हमेशा फोन करके ही, बात करके ही नहीं, अगर फोन पे अवेलेबल नहीं है ईमेल भेजो, टेक्स्ट भेजो एटलीस्ट, नहीं तो एक बहुत दिन हुआ है एक मीटिंग करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, जो भी हेल्दी मतलब ऑलरेडी डायबिटीज से बहुत सारे पेशेंट्स आपके यहाँ पे अच्छे हुए हैं। तो अभी सर आप बोल रहे थे बहुत कैंसर पेशेंट ये हो गया है, तो 30 कैंसर पेशेंट को लेके एक वीडियो कॉल मीटिंग कीजिए, तो उसमें 2-3 और कैंसर पेशेंट को इन्वॉल्व कीजिए जो अभी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। ऑलरेडी 30 लोग ठीक हो चुके हैं तो मैं भी हो जाऊंगा, है ना। वो एक जो पॉजिटिविटी है, जो वो ट्रस्ट है पेशेंट को, कॉन्फिडेंस, वो ही उनको थोड़ा मतलब मेंटली हल्का कर जाएगा। ठीक है, ये जो भी मैंने अभी डिस्कस किया ये कैसे हमें हेल्प करता है। ठीक है, एक मतलब हमारे मार्केटिंग वाइज पे या प्रोडक्ट के वाइज में इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। कस्टमर सेटिस्फाई तो हो ही जाता है ना, ये सब कर रहे हैं हमारे लिए, ये सब कर रहे हैं, कौन करता है, घर पे नहीं पूछते, ये लोग हमें पूछ रहे हैं, तो ये थॉट तो आता ही आता है पेशेंट को। तो पेशेंट्स हु हैव वॉइस इन द ट्रीटमेंट फील रेस्पेक्टेड एंड हर्ड। जब आप अच्छे से उनको बताते हैं, समझाते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो पेशेंट को एक बहुत अच्छा सम्मान जैसा फील होता है। तो दिस लीड्स टू देम बीइंग मोर एंगेज्ड विद देयर ट्रीटमेंट। तो वो ना बहुत लॉयल रहते हैं वो ट्रीटमेंट को, मतलब जब भी कुछ हुआ है, इम्प्रूवमेंट है, जब आप ऐसे रैंडमली बोल जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ तो मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो सीरियसली लेते, वो पर्सनली लेके आपको उनका जो भी ऊपर नीचे है, जो भी इम्प्रूवमेंट्स है, वो आपको टेक्स्ट करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं सिंसियरली, वो आपका जो भी बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। तो आपका जो सर्विस उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उससे 10 और लोगों को बोलते हैं, आपका नाम ही बोलते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनका केयर बहुत अच्छा है, इनका सर्विस बहुत अच्छा है, वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं ना, एंड मोर लाइकली टू स्टे लॉयल टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स पेशेंट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड वेलबींग। जब बहुत सीकेरी या कैंसर, ये बहुत लॉन्ग टर्म का मेडिसिन होंगे, 6 महीने 1 साल जैसा होता है, लेकिन कोई आपको 6 साल या 1 साल तक कोई भी नहीं टिकता। अगर इम्प्रूवमेंट 1 महीने में पेशेंट को नहीं मिलता है तो वो 6 महीने तक इम्प्रूव नहीं टिकता है, जहाँ भी उसको इम्प्रूवमेंट मिलता है वहाँ पे हो जाता है ना। तो इसीलिए क्या करना है, पेशेंट इज एंगेज्ड इन देयर हेल्थ। जब भी आप मेडिसिन देते हैं, जब भी आप सम्मान, रेस्पेक्टफुली या कंटिन्यू केयर देते हैं, आप पूछते हैं उनसे कि कैसा है, मेडिसिन ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, या डाइट के बारे में पूछते हैं, तब जाके लॉन्ग टर्म चॉइसेस व्हेन मैनेजिंग देयर हेल्थ एंड वेलबींग, दे आर मोर लाइकली टू कैच सिम्टम्स ऑफ इलनेस एंड डिजीज इन देयर अर्लियर स्टेटस एंड विल सीक ट्रीटमेंट बिफोर इट बिकम्स एन इशू। ठीक है, जब वो लॉन्ग टर्म में अभी कुछ पहले एक कैंसर पेशेंट में एब्डोमिनल कैंसर है, उस पेशेंट को उनका मेन कंप्लेंट कैंसर नहीं है, उनका मेन कंप्लेंट खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो भी मुंह में डालते हैं पूरा बाहर आ रहा है, लेकिन वो पेशेंट को कैंसर के बारे में उतना मतलब हेडेक नहीं है। ठीक है, खाना नहीं खा पा रहे, ये उनका फैमिली का भी कंप्लेंट है एंड खुद वो पेशेंट का कंप्लेंट है। लेकिन खाना इज अ सिम्टम, हमें खाने को मतलब ठीक करना वो ट्रीटमेंट नहीं है हमारा ट्रीटमेंट होगा कैंसर के लिए, है ना। तो मेन पेशेंट का ये तो लॉन्ग टर्म इलनेस हुआ, 6 महीने का या 1 साल का तो लॉन्ग टर्म इलनेस है ना, कैंसर का लॉन्ग टर्म इलनेस है।
उसके अंदर आप जो भी मतलब सिम्टम्स इम्प्रूव करते हैं ना, तो वो सिम्टम्स बहुत फिर से नहीं आने के लिए वो हमेशा आपको टच में रहता है। तो मुझे ये सिम्टम्स आने से पहले अगर हमें खाना नहीं खा पा रहा है एक पेशेंट, तो प्रीबायोटिक ले लो, प्रोबायोटिक ले लो, है ना, थोड़ा उसमें जिंजर का पानी ले लो, नहीं तो कुछ डाइट अगर आप समझाते हैं तो पेशेंट को वो सिम्टम्स आने से पहले ही प्रिवेंशन के लिए आपके पास वो तुरंत चला आता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, and it reduces waste. Patients who are not engaged to do not read educational materials pamphlets, ठीक है। जब आप आगे अभी 10 पेशेंट्स है, 10 पेशेंट्स के बाद आप किसी को जाना है, तो 10 पेशेंट्स सबके सब इंटरेस्टेड नहीं होते, है ना, उसमें से 7 या 8 लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप 10 पेशेंट्स को आप सेम तरह से रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं, लेकिन उसमें से फिर भी 7 पेशेंट्स या 8 पेशेंट्स आपको रेस्पेक्टफुली एग्री करते हैं, 2 पेशेंट्स नहीं करते, तो वहाँ पे जो 2 पेशेंट्स को अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, जब आपको पता चल जाता है उनका रिएक्शन, उनका रेस्पॉन्ड के बारे में, तो 2 लोगों को आपको छोड़ना ही बेहतर है। ओके, तो उससे क्या होगा, वेस्ट रिडक्शन हम कम कर सकते हैं। जो लोग फोकस्ड है अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर कंडीशन, ठीक है, उनको जो आप मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, जो उनको जिनको आप अच्छे से काउंसलिंग करना है, जिनको आप अच्छे से गाइडेंस देना है, अगर सिर्फ उनको उनके ऊपर आप फोकस करते हैं, आपका नॉलेज भी बचेगा, मटेरियल वेस्ट भी नहीं होगा और पेशेंट को भी बेनिफिट होगा। जो लोग नहीं इंटरेस्टेड है उनके ऊपर अगर आपका एनर्जी वेस्ट करके कुछ भी फायदा नहीं है। ओके, तो while you may provide them with the medical supplies and materials to help with their treatment, there is a high chance that they will ignore instructions. आप जितना भी instructions आप उनको दोगे, वे नहीं मानेंगे। Instruction or not use the materials provided. The same information provided to the engaged patients is used as the intended, not wasted. Okay. Yes. Thank you.